बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा 9th क्लास का लेसन 3 का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद। यानी कि बच्चों, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह केवल अपने धर्म या समुदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म या समुदाय के लोगों के प्रति नफरत, पक्षपात या विरोध की भावना रखता है, तो उसे संप्रदायवाद या तो कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। Communalism emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seed of communalism in our country. कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद हमारे देश की एकता के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा यानी कि सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी है। ये कम्युनलिज्म असल में छोटी एंड संकीर्ण धार्मिक सोच या तो घमंड की वजह से पैदा होता है, यानी कि नैरो रिलीजियस प्राइड। हमारे प्यारे भारत देश में इस कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद के बीज अंग्रेजों ने बोए थे, यानी कि ब्रिटिश सोड द सीड। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, जैसे क्लास में कुछ बच्चे अपने छोटे से ग्रुप के घमंड में आकर पूरी क्लास की एकता यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतिहास में अंग्रेजों ने भी हमारे देश पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो की चाल चली थी एंड हमारे बीच नफरत के बीज बो दिए थे, जो आज तक चली आ रही है। People of different religions have happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religions. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Each one then begin to consider their religious superior and other inferior. This lead to religious fanaticism. हमारे देश में कई सदियों से अलग अलग धर्मों के लोग, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बहुत ही प्यार एंड खुशी के साथ एक साथ रहते आए हैं। एक देश में रहते हुए अपने खुद के धर्म पर गर्व महसूस करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जब ये गर्व बहुत ही ज़्यादा हद से पार एक्सेसिव प्राइड हो जाता है, तब ये कट्टरता बिगेटरी में बदल जाता है। इसके बाद हर कोई अपने धर्म को सबसे ऊपर या महान सुपीरियर एंड दूसरे धर्म को छोटा या नीचा इंफीरियर समझने लगता है। इसी सोच से धार्मिक अंधभक्ति या कट्टरपंथ रिलीजियस फैनेटिज्म पैदा होता है। फैनेटिज्म इज अ बेस ऑफ कम्युनलिज्म। इट मेक वन ऑब्लिवियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डोंट ट्रस्ट ईच अदर, दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। कंपैट्रिएट फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन आर लुक्ड एट एज एनिमीज। ये कट्टरपंथ फैनेटिज्म ही संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म की असली जड़ या आधार है। यह इंसान को अपने देश के भले एंड राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पूरी तरह अंधा या बेखबर ऑब्लिवियस बना देता है। अलग अलग धर्मों के लोग फिर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वे एक दूसरे को शक की निगाहों से सस्पिशियस देखने लगते हैं। यहाँ तक कि एक ही देश में रहने वाले अपने ही देशवासियों यानी कि कंपैट्रिएट को लोग दुश्मन एनिमीज की तरह देखने लगते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, कितनी बुरी बात है ना बच्चों। इस नफरत के चश्मे को पहनने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हम सब पहले भारतीय हैं। वो अपने ही पड़ोसियों पर शक करने लगते हैं एंड अपने ही देश के भाइयों को अपना दुश्मन एनिमीज मानने लगते हैं। Even a commonality of coming together on festival became rare. As a result, it became difficult for everybody to come together and get organized for their demands and right as citizens. Fanatism makes the perspective of looking at events and people prejudice. इस नफरत की वजह से लोग का एक साथ बैठकर खाना खाना यानी कि कॉमनैलिटी या त्योहारों पर एक साथ मिलकर खुशियां मनाना भी बहुत कम रेयर हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि एक नागरिक के तौर पर अपने हकों एंड अधिकारों यानी कि डिमांड्स एंड राइट एज सिटीजन के लिए सब लोगों का एक साथ मिलकर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कट्टरपंथ लोगों को एंड घटनाओं को देखने
का नजरिया पूरी तरह से पक्षपाती या भेदभाव से भराया बना देता है, यानी कि प्रिजुडाइज पर्सपेक्टिव। Some people begin to think of economic and social question also in the framework of their own religion. Some people of all religion think that since they belong to a particular religion, they begin to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is partial against their religion. कुछ लोग तो अपनी कमाई, नौकरी एंड समाज के सवालों यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन को भी धर्म के चश्मे फ्रेमवर्क से देखने लगते हैं। हर धर्म के कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि वे एक खास धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में उनका कोई भी असर या पावर नहीं है। वे मानने लगते हैं कि उनके साथ अन्याय, ट्रीट अनजस्टली हो रहा है एंड सरकार उनके धर्म के खिलाफ भेदभाव या पक्षपात गवर्नमेंट इज अ पार्शियल कर रही है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे क्लास का कोई बच्चा सोचे कि मैम ने मुझे मॉनिटर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं इस वाले ग्रुप का हूँ, जबकि मैम तो सबके साथ बराबर का न्याय करती हैं। वैसे ही कुछ लोग हर बात में गवर्नमेंट को पक्षपाती समझने की भूल कर बैठते हैं। In a such a condition, they begin to sensitive about their religion and their co-religionists. If anybody speak about the people of their religion or insult the religious symbol, knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. ऐसे हालात में वे अपने धर्म एंड अपने ही धर्म के लोगों यानी कि को रिलीजनिस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा भावुक या भड़कने वाले यानी कि टू सेंसिटिव बन जाते हैं। अगर कोई भी इंसान जानबूझकर या अनजाने में नोइंगली और अननोइंगली उनके धर्म के लोगों के बारे में कुछ बोल देता है या उनके धार्मिक प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का अपमान कर देता है, तो इस गलत सोच की वजह से बड़े बड़े दंगे एंड लड़ाइयाँ यानी कि राइट्स भड़क उठती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है बच्चों। ऐसी संवेदनशील हालत में अगर किसी ने अनजाने में भी कोई गलत बात बोल दी तो लोग आपस में लाठी डंडे लेकर लड़ने लगते हैं, जिसे हम राइट्स दंगे कहते हैं। 100 of innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged, public peace is destroyed due to the bitter memories of the riots. People are estranged from each other and mutual trust receive a setback. इन दंगों में सैकड़ों बेकसूर एंड मासूम लोग मर जाते हैं यानी कि 100 ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड। करोड़ों रुपये की सरकारी एंड सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज। समाज की पूरी शांति नष्ट हो जाती है। इन दंगों की कड़वी यादें यानी कि बीटर मेमोरीज की वजह से लोग एक दूसरे से पूरी तरह दूर एंड अलग थलग यानी कि स्ट्रेंज हो जाते हैं एंड उनके बीच का आपसी भरोसा भी पूरी तरह टूट जाता है यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव अ सेटबैक। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, दंगे होने पर सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ, बसें एंड दुकानें जला दी जाती हैं जो करोड़ों रुपए स्कूल या पार्क को बनाने में लगाने चाहिए थे, वे बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे बुरा ये होता है कि पड़ोसियों के बीच का प्यार एंड भरोसा, ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस। इफ ट्रस्ट ब्रेक, सोशल यूनिटी रिसीव अ ब्लो। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी? Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. लोगों के बीच का ये भरोसा, ट्रस्ट ही एक साथ मिलकर रहने यानी कि बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस की असली नींव है। अगर ये भरोसा टूट जाता है तो हमारी सामाजिक एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है यानी कि सोशल यूनिटी रिसीव अ ब्लो। और बच्चों, भला सामाजिक एकता के बिना हमारे पूरे देश की एकता यानी कि नेशनल यूनिटी कैसी पूरी हो सकती है? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस धार्मिक संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म का अपनी पूरी ताकत के साथ सम्मान करें, काउंटर विथ ऑल अदर फ्रेंड। फॉर दिस वी शुड मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज ऑफ ईच अदर।
We should be able to look at and understand our economic and social problem rationally. We should not mix this question with religion. इसके लिए हमें अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ उठना बैठना एंड मिलना जुलना चाहिए, यानी कि मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हमें एक दूसरे की अच्छी आदतों, त्योहारों एंड विचारों को खुशी से अपनाना चाहिए। एक्सेप्ट गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़। हमें अपनी नौकरी, गरीबी एंड समाज की समस्याओं को बिना किसी भेदभाव के समझदारी एंड तर्क के साथ, यानी कि लुक रैशनली, देखना चाहिए। हमें इन सब सांसारिक सवालों को कभी भी धर्म के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों। वाह, कितनी सुंदर सीख है बच्चों। हमें क्लास में हर धर्म के बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। अगर देश में गरीबी या बेरोजगारी है तो ये सबकी समस्या है। इसे धर्म से नहीं बल्कि समझदारी, रैशनली से हल करना चाहिए। वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग religious harmony. This is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. हमें उन असली आर्थिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक कारणों की खोज करनी चाहिए, यानी कि सर्च फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स, जो हमारे बीच के धार्मिक भाईचारे एंड शांति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ यही एक एकलौता रास्ता है जिससे हम संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म का अंत कर सकते हैं, यानी कि पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म, एंड अपने देश की राष्ट्रीय एकता को और भी मजबूत बना सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पहले देखा बच्चों ब्रिटिश सीड, यानी कि कम्युनलिज्म का मतलब है धर्म के नाम पर संकीर्ण सोच रखना, यानी कि छोटी सोच रखना या तो घमंड, जिसके बीच हमारे देश में अंग्रेजों ने बोए थे। फिर हमने एक्सेसिव प्राइड देखा, अपने धर्म पर गर्व करना ठीक है, लेकिन जब हम ये हद से ज़्यादा यानी कि एक्सेसिव हो जाते हैं तो ये कट्टरता यानी कि फैनेटिज्म में बदल जाता है। फिर हमने लॉस ऑफ ट्रस्ट देखा, कट्टरता की वजह से लोग देश की हित भूल जाते हैं एंड एक दूसरे को दुश्मन, एनिमीज समझने लगते हैं, जिससे त्योहारों पर साथ आना बंद हो जाता है। फिर हमने डेंजरस राइट देखा, धर्म के नाम पर भड़कने से देश में दंगे यानी कि राइट्स होते हैं, जिनमें बेकसूर लोग मारे जाते हैं एंड करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। फिर हमने बेसिस ऑफ को एक्सिस्टेंस देखा, समाज का आपसी भरोसा, ट्रस्ट ही एक साथ रहने का आधार है। इनके बिना राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी मुमकिन नहीं है। फिर हमने द ओनली वे देखा, यानी कि संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए हमें सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलना चाहिए, अच्छी बातें सीखना चाहिए एंड समस्याओं को धर्म की जगह समझदारी यानी कि रैशनली से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।